तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द है, ऐसे कैंसर वाले असली वाले पेशेंट, जिनके बॉडी में इतनी सूजन है कि डायलिसिस में चले गए हैं, असली वाले किडनी के पेशेंट, लिवर फेलियर वाले पेशेंट, जिनका पेट यूं बड़ा हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स, या जिनके घुटने वगैरह में पूरे बॉडी जितने भी जॉइंट्स हैं सब में दर्द करता है, राइट, या जो अभी आपने बताया कि मेरे इधर दर्द है, कमर में दर्द है, भयंकर दर्द है, ऐसे पेशेंट जो हैं उनको हम इसके साथ एक और दवाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। एक बात याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात, अगर कैंसर पेशेंट को बुखार आ जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है, वेरी सिंपल। आज से 100 साल पहले कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के वार्ड में रख देते थे, इस उम्मीद से कि इसको बुखार आ जाए किसी भी तरह से, मलेरिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। मलेरिया तो वो ठीक कर ही देंगे हम, वो तो बड़ी बीमारी है नहीं, कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर ये सेल्स हैं वो बुखार में इट डाइज, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार आ गया पैरासिटामोल लो, बुखार को नीचे करो, राइट, इन्फेक्शन हो गया नीचे करो, बुखार नीचे करेंगे कैंसर बढ़ेगा, बुखार को नहीं नीचे करेंगे कैंसर घट जाएगा। हीट एज मेडिसिन, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1927, ये कोई मेरा बना हुआ साइंस नहीं है, पहले से ही है और अभी भी ये वेरी मच एक्सेप्टेबल साइंस है कि कैंसर पेशेंट को बुखार अगर आ गया तो अगर वो बुखार को ठीक नहीं करेगा, पैरासिटामोल नहीं लेगा, तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कैंसर ठीक हो गया? दर्द ठीक हो जाएगा, वीकनेस ठीक हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, वेट दोबारा बढ़ने लगेगा जो कम हो गया था, ये जो अल्सर नॉन हीलिंग था वो हील होने लगेगा, पस जो निकल रहा था वो बंद हो जाएगा, यानी कि वो ठीक ही हो गया। इस तरह से हीट एज मेडिसिन, जहां भी आपको पेन है वहां पे अगर हीट पहुंचा देंगे तो पेन ठीक हो जाता है। हीट अपने आप में दवा है, क्योंकि जहां पे भी हीट जाती है वहां पे पूरी इम्यूनिटी भाग के आती है एंड देन इट स्टार्ट्स रिपेयरिंग द कॉज। इसको डिटेल में समझेंगे तो मान लो कोई बोलता है आप में से कि मुझे तो घुटने में दर्द है, तो घुटने में हीट पहुंचाइए। कैसे पहुंचाएंगे? पंचकर्मा थेरेपी से पहुंचाएंगे, जानू बस्ती करके दिखाएंगे। यहाँ पे घर पे कैसे करना है वो भी आपको समझाएंगे, राइट। हीट एज मेडिसिन, जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको हम ग्रेविटी और हीट दोनों को मिला के देते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने गर्म पानी के टब में बिठाया है, कुछ हाँ है ना, तो गर्म पानी के टब में आप बैठे, पानी का लेवल यहाँ तक होगा, करीब आधे घंटे बैठे होंगे, है ना। तो जब 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में आप बैठते हैं, पानी चाहे यहीं तक क्यों ना हो, तब आपका जो स्किन है इट बिकम्स थर्ड किडनी। भगवान ने 2 किडनी दिए हुए हैं, तीसरा किडनी कौन है? स्किन है। लेकिन स्किन कब किडनी का काम करेगा? जब आप गर्म पानी में बैठेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पे, पानी यहाँ तक हो, यहाँ तक हो तो और अच्छा है, लेकिन पहले दिन यहाँ तक होगा ना तो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं तक है। पहले दिन आधे घंटे से अधिक कुछ कम ही लोग टॉलरेट कर पाते हैं, इसलिए आधा घंटा कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाते हैं। जब आपका स्किन किडनी बन जाता है तो जो भी चीज़ फालतू बॉडी में है, वो क्रिएटिनिन हो, वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, शुगर हो, वो सारा स्किन के रास्ते बाहर निकलेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि निकला कि नहीं निकला? आपके सिम्टम कम हो गए, और जब हॉट वाटर इमर्शन टब के बाहर आप निकलेंगे, दोबारा अगर बॉडी वेट करेंगे तो बॉडी वेट 500 ग्राम कम मिलेगा। तो 500 ग्राम जो अंदर फालतू था बाहर निकल गया ना। दोबारा अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पहले ब्लड प्रेशर चेक करना है और बाहर निकलने के बाद, तो ब्लड प्रेशर भी आपको 20-30 यूनिट कम मिलेगा। तो यानी कि बाहर गया जो चीज़ अंदर नहीं होनी चाहिए थी, और बीपी को उसने डाउन कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। ये भी आप में से कुछ लोगों को कराते हैं हीट एज मेडिसिन। तो पंचकर्मा के माध्यम से हीट एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, आप सबके अलग अलग देश के अलग अलग थेरेपीज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आज क्या करना है, कल कौन सी थेरेपी आपको देनी है, परसों कौन सी थेरेपी देनी है, घर जाएंगे तो कौन सी थेरेपी करनी है, कैसे करनी है, वो पूरे महीने की चार्ट हमारे पास बना हुआ है। चार्ट मेरे हाथ में है। पहले तो 3 दिन का चार्ट, और तीसरे दिन तक आपका जो रेस्पॉन्स होगा बॉडी का, उसके बेसिस पे अगले 1 महीने का चार्ट हम बना के आपको दे देंगे, राइट। हर एक को हर तरह की दवाई की जरूरत नहीं है। हीट एज मेडिसिन सबको जरूरत नहीं है, ग्रेविटी एज मेडिसिन सबको जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को जरूरत है। जिनको जो जरूरत है उनको वही हम देते हैं। एक्सपेरिमेंटली आप पेशाब का 1 बूंद लीजिए और पसीने का 1 बूंद लीजिए, दोनों को लैब में चेक कराइए। आप पाएंगे
कि आपके पेशाब से भी क्रेटिनिन निकलेगा, यूरिया निकलेगी, यूरिक एसिड मिलेगा, उसमें शुगर मिलेगा, पोटेशियम सोडियम सब मिलेगा, और यही सारी चीज़ें पसीने के अंदर से भी मिलेगा। आपका पसीना और आपका पेशाब सेम ही चीज़ है। वो किडनी एक्टिव करता है तो पेशाब निकलता है, स्किन एक्टिव करता है तो उसे पसीना बोलते हैं, दोनों है सेम ही चीज़, राइट। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिनकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, तो स्किन की मदद लिया हमने, स्किन की मदद लेके आपने किडनी और लिवर को ठीक कर दिया। तभी स्किन को बोला जाता है थर्ड किडनी, और काफ मसल को बोला जाता है सेकेंड हार्ट। सेकेंड हार्ट, सेकेंड हार्ट मतलब इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि दुनिया के सारे इंसुलिन वाले जो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, डायबिटीज़ की दवाइयां बंद हो जाती हैं अचानक एक दिन। अब आप तो रोज़ लेते हैं, अब क्या करेंगे, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, तो ब्लड शुगर घटाने के लिए आप ये काफ मसल का उपयोग करेंगे। ये काफ मसल देख रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे ये 1 घंटा करेंगे तो ये फास्टेस्ट ब्लड शुगर रिडक्शन करके देखिए। आज आप तो खाली बैठे हैं ऑफिस वहाँ अपने रूम में, जिनको ये रिड्यूसेस ब्लड शुगर एज फास्ट एज इंसुलिन। ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन से कैमरे में ले आइए ज़रा, ये जो एक्शन है ये ब्लड शुगर को बिल्कुल तेजी से नीचे करता है, राइट। अब बोलेंगे, मैंने बोला कितनी देर करना, 1 घंटा, हम तो थक जाएंगे। एक बार करके देखिए, 1 घंटा निकल के बोर जरूर हो जाएंगे, थकेंगे नहीं कभी। क्यों नहीं थकेंगे, बचपन से अभी तक आपका एक ऑर्गन है जो कभी नहीं सोता, ऑर्गन है हार्ट। हार्ट के मसल्स लगातार होते हैं ना बीट, क्या बीट होना बंद हो गया किसी का, नहीं। सिमिलरली ये जो काफ मसल है, इट इज डिजाइन लाइक ओनली, ये थकता नहीं कभी भी, थकेगा ही नहीं। आप में से कुछ लोगों की आदत होगी पैरों को हिलाते रहते हैं, ऐसा कोई, आप एक महफिल में जाएंगे तो देखेंगे 15-20 में उनमें से कोई एक आदमी पैरों को हिला रहा है, तो आप पाएंगे वही वाला आदमी है जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। उसको ना तो बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना बहुत मोटा होगा, ना बॉडी एक होगा ही नहीं। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या है, पैर को हिला रहा है यार, टोकेंगे उसको, राइट, टोकेंगे उसको, बोलेंगे यार ये तो बैड मैनर्स है, डोंट डू इट। जबकि जब पैर हिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, आपके काफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप काफ मसल बिकम द सेकेंड हार्ट, दोनों हार्ट एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। आपने देखा टेलर, सबके पास टेलर है कोई ना कोई, सोच के देखिए अपने टेलर को, वो पूरे दिन काम करता है, बैठा ही रहता है, वो ना तो खाता ठीक से, ना तो सोता ठीक से, ना तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा है, ना उतना पैसा उसके पास। लेकिन आप ऐसा कोई टेलर मिलेगा नहीं जिसको डायबिटीज हो, ढूंढ के दिखाइए एक टेलर, डायबिटीज वाला टेलर। जब भी मैं ये बोलता हूँ ना, कोई ना कोई पेशेंट मिल जाता है मुझे, सर मेरा ये जो है ना ये डायबिटीज है इसको। फिर मैंने देखा उसको मशीन दिखाई है, उसकी मशीन में एक मोटर लगा हुआ है, वो पैर उसका नहीं हिलता। मैंने मोटर कब लगाया, 3 साल पहले। डायबिटीज कब से है, वही 2.5-3 साल से है। तो समझ लीजिए कि वो कुदरती उसका प्रोफेशन ऐसा कि जब उसके पैर को हिलाना है उसको। इसीलिए आप देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अपने अपने इलाके में डायबिटीज का टेस्ट ढूंढ के दिखाइए, लेकिन उसके बाद मशीन यही वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका सेकेंड हार्ट को एक्टिवेट करता है और जिससे बीपी, शुगर और मोटापा तीनों कंट्रोल में रहते हैं। 3 थिंग्स। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हर तरह की बीमारी की दवा आपके बॉडी के अंदर ही है, बनाने की मशीन, फैक्ट्री बॉडी के अंदर ही है, और वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं, कभी भी देख के, थोड़ा समय लगेगा, राइट। तो उनको कैसे एक्टिवेट करना है ज़रूरत के हिसाब से, वही ये 3 दिन का कैंप है, और वही हम करके दिखाएंगे, और कल तक आप देखेंगे। एक आखिरी बात करते हुए इसको क्लोज करते हैं। हमने पहली मेडिसिन बात की, टाइम एज मेडिसिन, राइट। दूसरी मेडिसिन बात की, फूड एज मेडिसिन। अभी आप लंच पे जा रहे हैं, लंच पे जब जाएंगे तो पहले प्लेट 1 आएगा, जिसमें अलग अलग तरह के पत्ते होंगे, अलग अलग तरह की कच्ची सब्जियां होंगी, थोड़ा बहुत स्टीम सब्जियां होंगी। उनको जब चबा के खाएंगे ना, तो ये जो चबाने का एक्शन है, ये एक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, राइट। उस एक्शन से बॉडी प्रिपेयर हो रहा है, उस फूड के हिसाब से हार्मोनल सेटिंग कर रहा है, उसके हिसाब से इंसुलिन बन रहा है। सो कई हम में से पेशेंट हैं जो आके कंप्लेन करते हैं, ये क्या खाना है, हम कोई गाय भैंस थोड़ा ना ऐसे चबाते रहेंगे, है ना। जैसे गाय भैंस देखा आपने, चबाते रहते हैं वो। तो वो जो कुदरत ने हमारी बॉडी को इस प्रकार बनाया कि चबाने का एक्शन से उनको सिग्नलिंग सिस्टम है उसका, तो उसको चबा के खाइएगा। तीसरी चीज 0 वोल्ट मेडिसिन। तो जो आखिरी बात मैं बिफोर वी डिस्पर्स, 0 वोल्ट, जेट लैग सुना आपने, जेट लैग,
जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं, आपका जो टाइम जोन अलग हो जाता है, यहाँ से यूएस जाएंगे, लंदन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, इस वक्त यहाँ दिन है तो कनाडा में इस वक्त रात है, यूएस में इस वक्त रात है ना। तब क्या होगा, किसी और देश में जाएंगे तो इस तरह के, तो वहाँ का जब रात है तो यहाँ का दिन है, तो क्योंकि आप यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पे रात को आपको नींद नहीं आएगी। नींद कब आएगी, वहाँ के दिन में, क्योंकि यहाँ का रात है, क्योंकि आपका बॉडी का जो टाइम क्लॉक है वो भारत के हिसाब से सेट है, राइट। अच्छा, अगर मैं उदाहरण के तौर पे, ये मोबाइल है मेरे पास, इसको फ्लाइट मोड पे रखा हुआ है, फ्लाइट मोड पे रहते हुए अगर मैं इसको हवाई जहाज में ले जाऊं यूएस, अब जब वहाँ पे टाइम मैं देखूंगा वो भारत का दिखाएगा कि यूएस का दिखाएगा, भारत का दिखाएगा। कब तक भारत का दिखाएगा, जब तक कि मैं इसको फ्लाइट मोड से ना हटा के, जब तक कि वहाँ के लोकल नेटवर्क से ना लगा दूं। जैसे ही लोकल नेटवर्क से लगाऊंगा तब ये सेटिंग कुछ सेकंड में चेंज हो जाएगी, अब वो वहाँ का टाइम जोन दिखाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार किसी भी देश में जब जाएंगे, हवाई जहाज से उतरने के बाद थोड़ा जहाँ पे भी आपको कच्ची जमीन मिले, नंगे पैर जब आप वहाँ पे स्टेप करेंगे आधे घंटे तक, तो आपका जो पूरा बॉडी क्लॉक है वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रीसेट हो जाएगा और आपका जेट लैग आएगा ही नहीं, उसी रात से आपको नींद आ जाएगी, है ना मजे वाली बात। अदरवाइज क्या है, जेट लैग कई दिनों तक चलता है, कई दिनों तक स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, भूख नहीं लगती है, पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्लीपलेसनेस होता है, ये सारा चलता रहता है। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सोल्यूशन हो सकता है, वो भी फ्री वाला, है ना। उनमें से कुछ चीज़ों का हम करेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो खैर